ज्यादातर लोग जो हैं वो अलग अलग एजेंसीज हैं, पी मार्क, पोल डायरी, जेवीसी, पीपुल्स पल्स, टुडेज चाणक्य स्ट्रेटेजीज, मार्क, ज्यादातर लोग बीजेपी को जिता रहे एक्सेप्ट पीपुल्स पल्स को छोड़ के। ये टीएमसी के फेवर में है। और यहाँ देखिए रीजनल में ये 4 हैं और चारों के चारों जो लोग कह रहे हैं ये टीएमसी को जिता रहे हैं। तो ये कंप्लीट पिक्चर है तमाम एग्जिट पोल्स की। ये नेशनल है, वो रीजनल है। हाँ बिल्कुल, वहां तो बंगाल में तो 2/3 मेजोरिटी दे रहे हैं। और मेरे साथ प्रवीर जी जुड़े भी हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और ग्राफिक दिखाना चाहता हूं मैं यहाँ पे। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, और मैं वो मैप दिखाना चाहता हूं इंडिया का कि कैसे बीजेपी ने पूर्वोत्तर में अपना साम्राज्य बढ़ाया। ये देखिए, अब सिर्फ झारखंड और बंगाल ये 2 राज्य ऐसे रह गए हैं जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। ओडिशा में बन गया है, बिहार में बन गया, त्रिपुरा में जीता, मणिपुर जीता, अरुणाचल प्रदेश जीता, असम जीता। असम में तो झारखंड में रह चुका है, झारखंड में रह चुके हैं, अभी रह चुका है। 14 के बाद के बंगाल में कभी नहीं रहा, बंगाल में कभी नहीं रहा। तो ये वो जो कलिंग और वाली बात होती है ना, बंग वाली, तो ये बीजेपी का पूरा फोकस है कि ये वाजपेयी जी सपना दिखा के गए थे, मोदी जी ने कहा था पूरा करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, तो अब देखना पड़ेगा 4 तारीख को क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार वहां बनने वाला है? और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, प्रवीर विश्वास मेरे साथ जुड़ गए। प्रवीर, ये क्या फैक्ट है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें रही वहां पर पोलिंग परसेंटेज ज्यादा बेहतर रहा बजाय हिंदू बहुल सीटों के? इन दोनों फेजेस में 2, 2.5, 3% का गैप है। मुस्लिम ज्यादा वोट करने आ रहे थे, और इसका मतलब क्या है प्रवीर? सुन पा रहे हैं प्रवीर जी सुन पा रहा हूं, प्रवीर जी सुन पा रहा हूं, बोलिए सर। ऐसा है, मुस्लिम तो वोट करते ही आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक को म्यूट कर लीजिए, आपकी दोनों से आवाजें आ रही हैं, 2 स्क्रीन चल रही हैं, एक को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज इको हो रही है दोनों स्क्रीन में। हाँ बोलिए, अब आप म्यूट हो गए। वोट की है, मुस्लिम ने वोट की है, और हिंदू में भी वोट करने का थोड़ा आग्रह ज्यादा था इस बार। कारण क्या है? एसआईआर। बीजेपी एसआईआर करके अपने पैर पे कुड़ाली मार दिया, वो डर का माहौल पैदा कर दिया। वैसे आपका दिल्ली नोएडा मीडिया में तो ऐसा दिखाता है कि बंगाल में डर है, बंगाल के लोग डर के मारे वोट करने नहीं जाते हैं तो टीएमसी को करते हैं। ऐसा नहीं है। जो आपको डराएगा वोटिंग बूथ में जाके आप उसको वोट दोगे क्या? कभी नहीं दोगे। तो ऐसा ही है, अफवाह है। लेकिन बीजेपी वाले ने इस बार गलती क्या कर दिया, बंगला सेंटीमेंट को छोड़ के वो डर का माहौल पैदा कर दिया। हर 10 लोगों में से किसी ना किसी लोग ये एसआईआर में इफेक्टेड हुआ है, उनको लाइन पे खड़ा होना पड़ा। ऊपर से ये जो इतने सारे अर्धसैनिक बल को भेज दिए, टैंक जैसा गाड़ियों को भेज दिए, इसमें बंगाली लोगों को डराने का कोशिश किया। पर बंगाली लोगों का सेंटीमेंट जो है वो डरते नहीं है, वो निडर होकर काम करते हैं, निडर होकर बात बोलते हैं। समीर समीर आप कुछ बोलना? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने अगर वहां पर इतने अर्धसैनिक बल भेजे तो लोगों को डराने के लिए नहीं भेजे थे, वो उन लोगों को डराने के लिए भेजे थे जो चुनाव के अंदर व्यवधान डालते हैं, जो किसी लोगों को मतदान करने से रोकते हैं। और आज जिस तरीके से आप देखेंगे कि जहांगीर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके से लोगों ने आज प्रदर्शन किया है कि वहां पर उनको वोट डालने में। समीर भाई, वहां पर रिपोल नहीं हुआ है। देखिए भाई, और भरोसा का नहीं, वहां पे रिपोल नहीं किया मनोज अग्रवाल साहब ने, तो वो तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है भय और भरोसा का जो बात थी कि जो डर के कारण लोग वोटिंग करने नहीं निकलते, उसके लिए चुनाव ने तैयारी की। समीर भाई सॉरी, मैं आपको इंटरव्यू नहीं करना चाहता हूं, बल्कि हमने देखा, मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 21 का चुनाव, 16 का चुनाव, 11 का चुनाव, ऑन एन एवरेज 80% पोलिंग हुआ है, 80, 81, 82। तो बंगाल का आदमी तो वोट करता ही रहा है। ये कभी ये नहीं रहा कि बंगाल के आदमी, बंगाल में कहीं 50%, 60% पोल हुआ हो। नहीं, वोट करता रहा। लेकिन पिछले चुनाव की आप हिंसा भी देखिए ना, 50-55 लोग चुनाव हिंसा में मारे जाते हैं। प्री इलेक्शन जो हिंसा होती है, पोस्ट इलेक्शन जो बंगाल में हिंसा होती है। इस बार कैसा हुआ है? किसी बूथ पर आपको फर्स्ट फेज के 152 सीटों के बाद कभी ऐसा लगा कि बहुत हिंसा हो गई और पूरा मतदान हो रहा है? जिस तरीके से इस बार चुनाव आयोग ने देखिए जो आप डर की बात कर रहे हैं ना, एसआईआर जब से लागू हुआ है, बंगाल में एक डर का एक माहौल तैयार हुआ है। और लोग जो मैं बहुत सारे चैनल में गई, सब ने कहा इतना परसेंटेज हाई हुआ है, वी आर शॉक्ड।
बंगाल में हर वक्त परसेंटेज हाई होता है और इस बार और ज्यादा हुआ है क्योंकि लोगों को डर ऐसा बैठ गया कि इस बार अगर वोट नहीं देंगे तो उनका नाम कट जाएगा। और ये जो वोटिंग बढ़ी है ये पूरी तरह से अब बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है, ये हो सकता है ये पूरी तरह से या ज्यादा से ज्यादा ममता के फेवर में हो और एंटी इलेक्शन कमीशन यानी कि बीजेपी आप मान के चलिए ऐसा भी वोटिंग ये तो खैर चित्रता अभी ये लाइन खींचना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। लेट्स वेट फॉर फोर्थ, क्योंकि हम किसी को नहीं पता। मैं अपने एग्जांपल से बात कर सकता हूं। मेरे घर में 2 हेल्प हैं, मेरे घर में 2 हेल्प हैं, एक दोनों नहीं आ रही है पिछले 20 दिनों से और दोनों ये कह रही हैं, एक कह रही है मोदी जी को वोट करके आई हूं और एक कह रही है कि ममता दीदी को वोट करके आई हूं। तो मैं कैसे डिफाइन कर लूं? एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सभी बीजेपी को वोटिंग करेंगे, मैं ये कह रही हूं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ममता को भी वोट करेंगे। तो बीजेपी अगर ये मान के चल रही है कि ज्यादा वोटिंग हुआ है वो ममता के खिलाफ या एंटी गवर्नमेंट वोटिंग हुई है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश अनंत विजय, बीजेपी के पास अनंत विजय आप रिएक्ट करना चाहेंगे? एक उनके पास कार्डर्स नहीं है। ठीक है अनंत। सुमित सर, आपने एक बात कही कि जितने लोगों का एक्सपीरियंस जोड़ा जाए तो आप सबसे जूनियर होंगे। मैं उसमें थोड़ी सी आपत्ति है मुझे, सबसे युवा आप हैं। ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे युवा हैं। तो दूसरी बात मैं ये देख रहा था, बड़े दिलचस्प आंकड़े आज मैंने कहीं सुने सुमित जी कि बीजेपी ममता बनर्जी को 2006 में 26% वोट मिले थे सर, और 2011 में 12% वोट 38% मिले और उनकी सरकार बन गई। राइट। भारतीय जनता पार्टी को 2010 में 16% वोट मिले, 2016 में 10% वोट मिले, 21 में 38% वोट मिले और 26 में अगर उस अनुपात में देखा जाए तो अगर घर किसी का बने, मतलब नींव बनेगी तभी तो इमारत मजबूत होगी। तो ये आंकड़े कुछ अलग कह रहे हैं। लेकिन जो अभी वहां का आप पोल दिखा रहे थे सर, जो बैठे प्रवीर जी हमारे साथ, उन्होंने, अगर मैंने ठीक से देखा है तो 22 सीटें उन्होंने लेफ्ट को भी दी हैं जी। तो क्या लेफ्ट का पुनरुदय हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये भी मेरी इच्छा है जानने की कि क्या लेफ्ट 22 सीटें ला रही है? मतलब ये तो लेफ्ट को बहुत बड़ी बात है लेफ्ट के लिए। मैं उन्हीं से पूछा, प्रवीर बाबू 22 सीटें आ रही है लेफ्ट की आपके पोल में? सर ये शायद आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। हाँ। 26 इलेक्शन में मैं लेफ्ट को 0 से 1 ही दिया, 22 सीटें नहीं दिए। आप जरा गौर कीजिए। वो 2021 का दिया था उन्होंने 22 सीटें, जब कांग्रेस और लेफ्ट। अच्छा ठीक है। तो मुझे मैंने इसलिए कहा, अगर मैंने ठीक से नहीं देख पाया तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं सुमित जी कि अगर वोटों के परसेंटेज के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से, और ममता बनर्जी का देखिए 26, 38, 44, 44 और 48, ये उनके वोट परसेंटेज है। भारतीय जनता पार्टी का है 10, 38, अब तीसरा कितना होगा ये अनुमान परसों लग जाएगा हमें। तो मुझे लगता है कि अगर इन्हीं वोट परसेंटेज के बढ़ते हुए उस पर देखें, पर जो ट्रेंड देखा हमने 21 में और 24 के 2 रिजल्ट हमारे पास हैं, वो तो लीड बनी हुई है बीजेपी के ऊपर। बल्कि उन्होंने 21 में तो 4% वोट शेयर बढ़ाया ममता बनर्जी ने अपना, 44 से 48 हो गई जी। तो लेकिन उसी 48 होने के क्रम में बीजेपी भी 38 हो गई सर। अब बीजेपी को 38 से 48 होना है, उनको बात देने के लिए। बीजेपी को 38 से 43 होना और ममता बनर्जी को 48 से 43 होना। गौतम भाई, 5% का ये जो सफर का बीच का गैप है पूरा हो पाएगा? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड तो ऐसे नहीं है, बट बात यह है कि 2019 और 21 ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा समय था, आज से भी ज्यादा। 126 असेंबली सेगमेंट में लीड था 24 में हारने के बावजूद। लेकिन 2019 में 77 सीट आए थे। उसमें एक कारण क्यों ममता का वोट बढ़ा, क्योंकि उस समय भी बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन रहा। सारे तृणमूल से 100 के ऊपर लोग, उसके विधायक भाग के ममता बनर्जी के छोड़ के बीजेपी में आ गए।